एक इंसान जब खड़ा हुआ तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ लाशें बिखरी हुई हैं। उसके चारों तरफ विमान के टुकड़े पड़े हुए हैं। 12 जून 2025 की दोपहर करीब 1:39 के आसपास एयर इंडिया का एक विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरता है। उड़ान भरने के बाद ही एयर इंडिया के विमान का पायलट मेडे 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 3 बार ये शब्द बोलता है और इसके कुछ मिनट बाद ही एक जोरदार धमाका होता है। और इस धमाके के बाद न जाने कितने लोगों के मरने की खबर फैल जाती है। इसके बाद भाजपा के राज्यसभा सांसद परमल नाथवानी के द्वारा एक जानकारी दी जाती है कि इस धमाके में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन हो गया है। गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। एयर इंडिया का एक विमान जिसमें 200 से अधिक नागरिक सवार थे, अचानक हादसे का शिकार हो जाता है। इस विमान में 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाल नागरिक थे और 1 कनाडा का नागरिक था। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है हमारी कहानी के एक और नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं, यह घटना है गुजरात के अहमदाबाद की। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। इस एयरपोर्ट से एयर इंडिया का एक विमान 12 जून 2025 की दोपहर उड़ान भरता है। उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उससे पहले विमान में मौजूद पायलट ने 3 बार मेडे 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 शब्द बोला था। आखिर यह शब्द क्यों बोला गया था और इसका मतलब क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल आपातकालीन स्थिति में किया जाता है। इसका मतलब होता है कि विमान और यात्रियों की जान खतरे में है। ऐसे में उस विमान को आपातकालीन मदद की जरूरत होती है। इसलिए पायलट को इमरजेंसी स्थिति में यह शब्द बोलने के लिए कहा जाता है। पायलट ने जब मेडे 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 बोला, उसके कुछ मिनट बाद ही एक जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके में एयर इंडिया का वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, जिनका निधन हो गया है। साथ ही साथ अभी तक करीब 100 से ज्यादा लोगों के निधन की खबर सामने आ रही है। यह विमान लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हादसे का शिकार हुआ था। जब यह विमान 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, तभी एक शख्स इस विमान से छलांग लगा देता है और अपनी जान बचा लेता है। इस शख्स का नाम था रमेश बिस्वास कुमार, जो कि इंडियन ब्रिटिश का नागरिक था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रमेश ने बताया कि टेक ऑफ के मात्र 30 सेकंड बाद ही यह तेज आवाज सुनाई दी और इसके तुरंत बाद विमान क्रैश हो गया। रमेश ने विमान के क्रैश होने के दौरान इमरजेंसी खिड़की से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने इस बात की पुष्टि की है कि रमेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन रमेश की हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टर उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जब इस विमान ने अहमदाबाद से उड़ान भरी, तभी यह विमान एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की कैंटीन से टकरा जाता है और टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने आज तक से बातचीत में बताया था कि दुर्घटना को देखते हुए
किसी के बचने की संभावना बेहद कम लग रही है। कुछ घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन उनकी हालत अत्यंत गंभीर थी और उन्हें बचा पाना कठिन साबित हो रहा है। कमिश्नर मलिक ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन मलबा और आग की स्थिति को देखते हुए हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि अहमदाबाद में हुई इस घटना ने स्तब्ध और दुखी कर दिया है। यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ है। मैं मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हूं जो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। इस खबर की आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिएगा हमारे साथ।